चूंकि वो करीब 70-80 स्वामी जी लोग थे कॉन्फ्रेंस में, तो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में आचार्य हैं, तो एक प्रबल प्रस्तुति होनी चाहिए। तो ये वाक्य उठाया गया कि भाई धर्म के नजरिए से, धर्म की दृष्टि से इन प्रश्नों का अगर उत्तर देना है तो पहले ये सिद्ध होना चाहिए कि धर्म क्या है। तो वह विश्वास, वह विचार, वह आचार, वे मान्यताएं धर्म कहलाएंगी जो जगत की स्थिति का कारण बनती हों। ये पहला लक्षण यही है, जगतः स्थिति कारणम। जो विचार या जो रहनी या जो मान्यता जगत की स्थिति में, जगत के सहज प्रवाह में बाधा डालता हो, वो हमारे परिभाषा के अनुसार, वैदिक परिभाषा के अनुसार वो अधर्म है। चाहे वो सरकार की रहनी हो और पर्यावरण को बिगाड़ती हो, आखिर जगत की स्थिति में बाधा डालने वाली चीजें जो हैं वो तो सरकारें करती हैं और सरकार के अधीन जो मनुष्य हैं वो लोग करते हैं। तो आज 4-4 महाभूत जो हैं वो रहने लायक नहीं रहे, ऐसा वैज्ञानिक लोग बोलने लग गए। आकाश को चूंकि बिगाड़ नहीं सकते इसलिए वो तो ठीक है, लेकिन वायु प्रदूषित, ग्लोबल टेम्परेचर बिगड़ा हुआ है, अपसेट है, जल प्रदूषित है, पृथ्वी में इरोजन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, भूक्षरण जिसको बोलते हैं। तो जिस रहने के कारण ये चारों महाभूतों की स्थिति में बाधा पहुंच रही है वो रहनी अधर्म है। अब देखो इसका अप्लाइड मीनिंग ये है, क्योंकि पहला लक्षण ये नहीं है कि तिलक लगाना धर्म है कि नहीं है, चोटी रखना धर्म है कि नहीं है। पहला लक्षण ये नहीं है छेद वाली टोपी लगाएं कि बिना छेद वाली टोपी लगाएं, इसको धर्म नहीं बोलते हैं। पैजामा टखने के ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, उन लोगों के धर्म का यही रूप होता है, इतना ही होता है। जगतः स्थिति कारणम पहला लक्षण है। इसका विस्तार हो सकता है, अब आपको, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, संकेत मैंने कर दिया। 4 चीज, वो मान्यताएं, वो विश्वास, वो विचार, वो आचार धर्म है जो जगत की सहज स्थिति में साधक हो, और वो अधर्म है जो बाधक हो। बस जगत स्थिति कारणम। दूसरा लक्षण किया भाष्यकार ने, प्राणीनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु। ये दूसरा लक्षण है। ध्यान रखना, यहाँ हिंदुस्तानी नाम नहीं लिखा है, भारतीय नाम न लिखा, मनुष्य नाम। ये जो सो कॉल्ड उदारवादी हैं, जो मानवतावादी बात करते हैं, हमारा वैदिक धर्म मानवता तक रुकता नहीं। मानव तो इस सृष्टि का एक बहुत ही क्षुद्र अंश है, महत्वपूर्ण है भले, लेकिन उसकी तादाद कितनी है? 7 अरब। पेड़ों की तादाद कितनी है, गिन सकते हो क्या? सृष्टि का अगर पूरा रूप सामने रखा जाए तो मनुष्य जिम्मेदार है उत्थान पतन के लिए, लेकिन उसकी हिस्सेदारी तो बहुत कम है। ये शब्द लिखते हैं, प्राणी नाम, समस्त प्राणियों के अभ्युदय का जो हेतु बने। देखना,
आप अभ्युदय शब्द अब आप पढ़ चुके हो। अभ्युदय का जो हेतु बने और निःश्रेयस का जो हेतु बने उसका नाम धर्म है। तो स्थिति का हेतु और फिर विकास का हेतु, और विकास में विकास में विकास में अभ्युदय और निःश्रेयस दो तरह की विकास है। एक अंतिम विकास है निर्णायक, और एक है सर्वसाधारण का जो विकास के बारे में समझ है वो। अभ्युदय निःश्रेयस हेतु, धर्म कभी पतन का हेतु नहीं हो सकता। धर्म